हर साल डोमिंगर क्षेत्र सैकड़ों गांव बरसात के समय जल भराव से परेशान रहते हैं। जल भराव से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पल पर सुरिया गांव के बंदे के पास उच्च अधिक क्षमता वाला पंप हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। इस पंप हाउस के निर्माण से सैकड़ों एकड़ भूमि जल भराव से मुक्ति मिल जाएगा, साथ ही इस क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। यहाँ पर पंप गोरखपुर, जैसा कि अभी आपने बताया जो है, यहाँ पे सिउरिया गांव में पंप हाउस का निर्माण किया जाना है। यहाँ पे 300 क्यूसेक के पंप हाउस का निर्माण होगा, जिसमें 10 पंप लगेंगे। और पंप हाउस का निर्माण कराने से कंट्री साइड में जब भारी बारिश में जल जमाव की समस्या होती है, तो उस कंडीशन में हमारे साइफनिक एक्शन फेल हो जाते हैं। तो पंप हाउस बन जाने से कंट्री साइड में जल जमाव का जो पानी होगा उसको हम आसानी से निकाल देंगे, ताकि इस एरिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या आवासीय कॉलोनी का डेवलपमेंट है, लोग आराम से सुचारू रूप से रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि करीब 100 गाँव का ये क्षेत्रफल बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो जो पंप हाउस क्या उसके लिए पर्याप्त होगा जो जल जमा होगा? जल जमाव देखिए, बहुत सारा पानी जो है भारी बारिश में ही समस्या होती है। जितने भी सड़कें हैं या हमारा ये बंधा है, इस पे जगह जगह साइफन बने हैं। तो जब बहुत मेजर इशू हो जाता है, जब नदी का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंट्री साइड से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे साइफन जो है बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो पंप हाउस का पानी उस समय हम भारी बारिश जब कंटिन्यूस होती रहेगी, तो उस कंडीशन में हम पंप हाउस चला करके निकाल देंगे। बिल्कुल सफिशिएंट होगा और जनता को लाभ मिलेगा। लगभग फसलों का, यहाँ जो फसलों का नुकसान होता था, खरीफ में धान की खेती कम हो पाती थी, तो फसलों का भी बचाव होगा और धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और आवासीय कॉलोनी का। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये क्षेत्र राप्ती और रोहिन नदी का बीच का है। जब दोनों नदी उफान पे आएगी तो क्या पंप हाउस काम कर पाएगा? देखिए, नॉर्मली चारों तरफ से एक मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है भी और रोडों का जाल है। तो एक विशेष एरिया में लगभग 40 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। तो उस एरिया में जो बाढ़ आता है, सिउरिया गांव है, सिउरिया गांव जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब समस्याओं से ग्रसित रहा है, बाढ़ ग्रसित रहा है। तो ये गांव बच जाएगा और ये जो 40 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, यहाँ के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद। यहाँ पंप हाउस बनने जा रहा है। जब माननीय बड़े महाराज जी दिग्विजयनाथ थे, उनका सपना था। माननीय अवैधनाथ जी सांसद थे, उनका सपना था। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री हुए थे, किसानों की बात करते थे, उनका सपना था। हमारे नेता अजीत सिंह थे, उनका सपना था। लेकिन हमारे नेता जब से मंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, हमारे नेता केंद्र में मंत्री हुए जयंत चौधरी, और आंदोलन ये चल रहा था। महाराज जी सांसद थे योगी आदित्यनाथ, और जब हम लोग डोमिंगर पुल का आंदोलन शुरू किए थे, तब से ये आंदोलन था। तो पुल तो बन गया, लेकिन ये भी कार्यक्रम चलता था। लेकिन यहाँ पे नौजवान एक ऐसे भी चीफ नौजवान अच्छे विचारक आ गए, माननीय विकास कुमार जी, ऐसे उनके हैं पीपी सिंह, उनके एक सीएन बाबू आनंद गौतम जी हैं नौजवान, उनके यही गुलाब जी है, उनके यही राजेंद्र मल है, उनके यही त्रिदेव है, एक जय धर्मेंद्र जी। इन लोगों के सहयोग से, और जब भी मैं विकास कुमार साहब के पास जाता था, सर क्या हुआ, हो जाएगा, महाराज जी की कृपा है। महाराज माननीय स्वतंत्र देव जी भी कहते थे, करे भाई ताल वाला जो जमीन है, विजय जी बहुत हल्ला करते हैं, उसका प्रोजेक्ट बना के लाइए और हम काम शुरू करवाएं। और माननीय विकास कुमार जो जी है, बधाई तो अभी नहीं, लेकिन उनकी सराहना करेंगे। उनके टीम के लोगों ने दिल्ली जाकर के माननीय विकास कुमार साहब से मैंने बातचीत कर, नेताजी मैं दिल्ली आया हूँ, आपके प्रोजेक्ट पास हो गया, काम होने हो रहा है। तो कहने का मतलब आज हमारे कछार का 100 गांव से ज़्यादा गांव सिलवा ताल का पानी इधर से आता है। एक तो राप्ती रोहिन के बीच में हम लोग बसे हैं, कभी भी बाढ़ आ जाता है तो हम लोग इधर लाइन पा जाते हैं। लेकिन आज महाराज जी की कृपा हो गई, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, कि आज इस जमीन का, गांव का कल्याण होने जा रहा है और बहुत जल्दी काम शुरू 15 जून के इधर वो होगा।
कल माननीय विकास कुमार जी आए भी थे जीप यहाँ के, और दौरा भी किए, यहाँ भी देखे हवा। लेकिन विशेष हम लोगों का मांग यही था कि यहाँ का जल्दी काम हो, ताकि यहाँ के पानी विकास के लिए निकलेगा और सैकड़ों गांव का कम से कम लोग बचे हैं। लोग कहते हैं कि फला राजनीति जात के नाम पर होता है, क्या होता है। देखिए ये यादव का गांव है, टोटल एक यादव है, कोई दूसरे गैर जात नहीं है। यही उत्तरा सुज है, निषाद का गांव है, घुनकोटा है, मंजरिया है, यादव लोग हैं। डोमिनगढ़ में निषाद और यादव है। इधर बिटिनी देखिए दिखाई दे रहा है, मुस्लिम है, कंजावा है, अवई पाकड़ है, चमराहे है। तो लोग कहते हैं कि हम जात के नाम पर राजनीति करते हैं। अब महाराज जी जयंत चौधरी कहा जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो तो किसानों की बात करते हैं, किसानों के हित के बारे में सोचते हैं। अगर किसानों के पास जात पात के नाम पर होता, इस साल का हमारा कल्याण होता। कभी ये पंप हाउस बनने से कितना मैं तो विकास साहब का बधाई दे ही रहा हूँ कि कमेटी को, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ को और जयंत चौधरी को बधाई दूंगा कि 27 में फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास नवाटा हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। जो यहाँ का बेटा दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, बंगलौर जाता, वो नहीं जाएगा। इसी ताल में जब कंपनियां आ जाएगी, जैसे आज गीडा है, वहाँ का नौजवान काम करता है, हमारे क्षेत्र में जाते हैं, ये गीडा की तरह बन जाएगा। तो कभी आप जब आएंगे 10 साल बाद, तो यहाँ के लोग बच जाएंगे कि यही ताल है कि यहाँ नवाटा हो गया है, गाजियाबाद हो गया है। तो कहने का मतलब है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी फिर सरकार में आवे और फिर 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तब हमारे ताल का कल्याण। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होते, न तो यहाँ पुल बनता, न रास्ता बनता, न पंप हाउस बनता। और अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो जसवंत नगर ले जाते, हमारे क्षेत्र में नहीं आते। तो हमारे लिए तो भगवान माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जयंत चौधरी हैं। तो मैं इन लोगों से यही कहूँगा, यहाँ की जनता जो लोग हैं, कि एक बार फिर 27 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि मेरे क्षेत्र का जो काम अधूरा रहेगा वो सफल होगा। ये बताइए कि आज आपने यहाँ जो पंप हाउस बन रहा है उसमें मिट्टी की जांच हो रही है, क्या? एक्चुअली कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के पहले सॉइल की सहनशीलता देखी जाती है कि कितनी बियरिंग कैपेसिटी इसकी है। इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जो कि अभी ट्राइपॉड लगा करके किया जा रहा है। और इस टेस्ट के सहायता से हम लोग हर लेयर पे जा कर के पता कर पाते हैं कि सॉइल किस तरह की है, और उसका बिहेवियर लैब के टेस्टों के द्वारा फिक्स किया जाता है। जब ये सभी टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाते हैं, तब हम ये कह पाने में सक्षम हो पाते हैं कि जो स्ट्रक्चर आनी है वो सेफ है या नहीं। तो टेस्ट का पर्पस मेन यही है। यहाँ पे किस तरह की टेस्ट किया जा रहा है, क्या? ये एक एसपीटी टेस्ट है, जो आईएस कोड, जो वेल एक्सेप्टेड हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसकी सहायता से ये एसपीटी टेस्ट किया जा रहा है। और इस एसपीटी टेस्ट का मेन उद्देश्य होता है कि सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी अनडिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब दोनों कंडीशन में चेक कर पाए।